जो हमारे ग्रह हैं ज्योतिष के अंदर, हमारे 9 ग्रह हैं, तो अभी मैंने उनके बारे में आपको पहले ही चर्चा की है, लेकिन उनका कोई ना कोई एक ज्योतिष में नंबर दिया गया है। जैसे सूर्य को 1 नंबर दिया गया है, चंद्रमा को 2 नंबर दिया गया है, जुपिटर यानी गुरु ग्रह को 3 नंबर दिया गया है, राहु को 4 नंबर दिया गया है, मरकरी यानी बुध को 5 नंबर दिया गया है, वीनस यानी शुक्र को 6 नंबर दिया गया है, केतु को 7 नंबर दिया गया है, सैटर्न यानी शनि को 8 नंबर दिया गया है, उसके बाद मंगल यानी मार्स, इसको 9 नंबर दिया गया है। तो ये नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं ग्रहों को। तो दोस्तों ये जो नंबर है ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा हमारा जन्म से लेके और मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ते। दोस्तों आपको पता होगा कि जब आप जन्म लेते हैं तो भी आपका एक वार्ड का नंबर होता है, जिस दिन आपका जन्म होता है उस दिन भी कोई तारीख होती है, कोई महीना होता है, कोई साल होता है, ये भी एक नंबर माना जाएगा। दोस्तों यही आपके बाद में लकी नंबर बनते हैं, वो एक अलग विषय है, फिर कभी उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। उसके बाद आप अपने घर आते हैं, उसका भी एक नंबर होता है। उसके बाद आप स्कूल जाते हैं, आपका भी एक रोल नंबर बनता है। उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उनका भी एक नंबर होता है। दोस्तों आप कहीं होटल में कमरा बुक करते हैं, उसका भी एक नंबर बनता है। आपका बैंक अकाउंट, आपका व्हीकल नंबर, आपको कोई कार, कोई स्कूटर, कोई मोटरसाइकिल आप खरीदते हैं, उसका भी एक नंबर होता है। दोस्तों इसी प्रकार नंबर हमारा जीवन में पीछा नहीं छोड़ते। कोई कोई साल आपका बहुत अच्छा निकलता है, उसका भी एक नंबर होता है। कोई कोई साल आपका बुरा बीतता है, इसका भी एक नंबर होता है। कई बार किसी एज में बहुत ज्यादा बीमारी आ जाती है, वो भी एक नंबर होता है। तो दोस्तों हमारे कुछ नंबर लकी होते हैं, कुछ अनलकी होते हैं। इसी नंबरों का खेल है दोस्तों, सारे जीवन हमें नंबर ही बांध के रखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राहु है, राहु का नंबर है 4 और शनि का नंबर है 8। ये मैं आपको पहले ही बता चुका, बस इसको हमने ध्यान देखना है। हमारा जो मैंने जो ज्योतिष के नियमों का निचोड़ निकाला है, इन खाली 2 चीजों पे निकाला है कि राहु का नंबर है 4 और शनि का नंबर है 8। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि कैसे किसी की मृत्यु होती है तो शनि और राहु आ जाते हैं, उसके बाद हम लगा के देख लेंगे। दोस्तों जब भी किसी की मृत्यु होती है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा ये, जब भी किसी की मृत्यु आती है तो उस दिन की जो तारीख है, जैसे किसी की 8 तारीख को मृत्यु हुई तो 8 नंबर तो ये हमारा शनि का आ गया, तो सीधा सीधा आ गया उस दिन शनि रिप्रेजेंट था, यानी उस दिन शनि था। तो हमने ये देखना उस दिन की जो तारीख है वो कहीं शनि से रिलेटेड तो नहीं है। जैसे किसी की 17 तारीख को डेथ हो गई तो 17 यानी 7 और 1 8, उसको हम जमा कर लेंगे, एंड तक हम जमा करते जाएंगे जितनी भी डेट होगी। ये हमारा फॉर्मूला है। तो अगर हमारी डेट उस शनि के नंबर 8 पे आ जाती है तो वो शनि रिप्रेजेंट था। उसके बाद आता है साल, जैसे कोई भी किसी साल में मरा, जैसे अब ये 2020वां साल चल रहा है, तो इस 2020वें साल को अगर आप देखें तो 2 जमा 2 4, तो ये 4 किसका आ गया? राहु का, 4 नंबर राहु का है। तो इस साल पूरा राहु रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मैंने अपनी पहले की वीडियो कोरोना पार्ट 1 2 3 4 5 में आपको पहले ही समझाया था। अगर आपको थोड़ा सा आपने नहीं देखा है तो उन वीडियोस को मेरा देखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि राहु इस साल कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है और इतने सारे दुख और परेशानियां हम क्यों झेल रहे हैं, कोरोना वायरस आखिर क्यों फैला। तो ये जो साल है, दूसरा हमारा फॉर्मूला है कि ईयर को हमने टोटल करना है। अगर ये 4 नंबर पे आता है तो राहु रिप्रेजेंट करेगा। दोस्तों हम इसको डेट को बोलते हैं बर्थ नंबर। जब भी किसी की डेट होती है उसको बर्थ नंबर बोलते हैं। उसके बाद उसका जातक का महीना आ जाता है और फिर ईयर आता है। अगर इन डेट, मंथ और ईयर इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो हमारा ये टोटल बन जाता है। इसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर बन जाता है। इसको भी देखना बहुत जरूरी है कि जिस दिन किसी की डेथ हुई अगर हम उसका पूरा टोटल करें तो क्या उस दिन वो, अगर हम दोस्तों ये भी देखना जरूरी है कि जिस दिन किसी की डेथ हुई तो उस दिन का डेट, मंथ और ईयर अगर हम सबका टोटल करें तो क्या वो जो टोटल है वो 4 या 8 आता है। अगर 4 या 8 आता है तो इसका मतलब है राहु या शनि किसी ना किसी रूप में आ गया। और चौथा हमारा पॉइंट है डे, जिस दिन किसी की मृत्यु होती है क्या उस दिन शनिवार होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट विषय है। और इसके बाद आता है पर्सनल ईयर, ये मैं बाद में आपको निकालना सिखाऊंगा। ट्रांजिट क्या होता है दोस्तों? ये है गोचर, यानी इस टाइम आकाश में एक तो हमारी कुंडली हो गई अपनी, जिस दिन हम पैदा हुए। फर्ज कीजिए कोई 17 जनवरी 1980 को पैदा हुआ, तो अभी तो 2020 चल रहा है, तो 1980 की तो जन्मपत्री उसकी बन गई। लेकिन आज की स्थिति ग्रहों की क्या है तो हम उसको बोलेंगे गोचर। आज के दिन
आकाश में जो ग्रहों की स्थिति है वो उस जातक के ऊपर क्या रिजल्ट दे रही है, उसको बोलते हैं ट्रांजिट और उसको बोलते हैं गोचर। दोनों एक ही चीज है। और उसके बाद आती है दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, यानी कि किसी के भी जातक के ऊपर उसकी, जब हम जन्म पत्री बनाते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भारतीय ज्योतिष के अनुसार उसकी एक ग्रह की दशा बनती है, एक ग्रह की अंतरदशा बनती है और एक ग्रह की प्रत्यंतर दशा बनती है। दशा दोस्तों लंबी होती है, अंतरदशा उससे छोटी होती है और प्रत्यंतर दशा बहुत छोटी होती है। तो ये जो तीन ग्रह हैं ये हमारे सारे जीवन कोई ना कोई किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में चलते ही रहते हैं। दशाएं बदलती रहती हैं दोस्तों, इसी तरह अंतरदशाएं और इसी तरह प्रत्यंतर दशाएं। तो हमें यह देखना है कि उस दिन कोई शनि की दशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रही थी। अब दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा सीधा हम देख लेते हैं कि भी कैसे इन फॉर्मूले को लगा के कैसे किसी की डेथ को देखा जाता है। बड़ा विचित्र बात है कि शनि और राहु किसी न किसी रूप में आ जाते हैं और आपको भी देख के बड़ा आश्चर्य होगा। आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे जो डेथ्स हुई हैं, मैंने गूगल के माध्यम से भी काफी डेथ्स निकाली है इंपॉर्टेंट लोगों की। सबसे पहले हम इस 2020 में जितनी भी डेथ हुई हैं उनको देख लेते हैं, फिर जो दूसरी डेथ्स हैं उनकी बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी 2020 चल रहा है, उसमें जितनी भी डेथ्स हुई हैं आपको भी उनकी काफी जानकारी है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो ये सबसे पहले जो निम्मी है अदाकारा, इनकी डेथ हुई, ये 23/3/2020 को इनकी डेथ हुई। तो ये 2020 यानी मेरा ये जो फॉर्मूला है ईयर का फॉर्मूला, यानी उसके साल का जोड़, तो ये 2-20 अगर 2020 का हम जोड़ करें तो 2 और 2 4 बनता है। तो 4 यानी राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है, तो यानी कि निम्मी जी की डेथ हो सकती थी। इसी तरह अब्दुल्ला खान जो कि सलमान खान के भतीजे हैं, उनका 3/3/2020 को 3 मार्च 2020 को उनकी डेथ हुई। इसी तरह इरफान खान 29 अप्रैल को, इसी तरह ऋषि कपूर जी को 30 अप्रैल 2020 को। ये सारी मैं 2020 की गिन रहा हूं। इसी तरह वाजिद खान, ये भी म्यूजिक डायरेक्टर है। इसी प्रकार मोहित भागेल जिन्होंने सलमान खान के साथ आई थिंक रेड्डी फिल्म में काम किया था, बहुत अच्छे एक्टर थे, उनकी भी डेथ हो गई। बासु चटर्जी जो एक फिल्म डायरेक्टर थे, उनकी भी डेथ हुई। चिरंजीवी सर्जा जो कन्नड़ फिल्म के हीरो थे, सुपरस्टार थे, उनकी भी डेथ हुई 7 जून 2020 को। सुशांत सिंह राजपूत, जिसकी अभी तक गुत्थी सुलझ नहीं पाई है कि इन्होंने आत्महत्या करी या इनकी हत्या की गई, ये 14 जून 2020 को इनकी डेथ हुई। सरोज खान जो म्यूजिक कंपोजर थी, बहुत फेमस कंपोजर थी, 3 जुलाई 2020 को इनकी डेथ हुई। उसके बाद अमर सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, 1 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हुई। राहत इंदौरी जो उर्दू के पोएट थे, बहुत मशहूर पोएट थे, पाकिस्तान से थे, 11 अगस्त 2020 को इनकी डेथ हुई। चेतन चौहान जो क्रिकेटर थे, उनकी भी डेथ 16 अगस्त 2020 को हुई। प्रणब मुखर्जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, उनकी 31 अगस्त 2020 को डेथ हुई। जयप्रकाश रेड्डी जी जो एक एक्टर थे, 8 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई। स्वामी अग्निवेश जो सोशल एक्टिविस्ट थे और समाज का सेवी थे, 11 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई। एसपी बालासुब्रमण्यम जो प्लेबैक सिंगर थे, काफी इन्होंने फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, ये 25 सितंबर 2020 को इनकी डेथ हुई। जसवंत सिंह जो यूनियन मिनिस्टर थे, इनकी भी डेथ हुई 27 सितंबर 2020 को। अनिल देवगन जो अजय देवगन जी के भतीजे थे, उनकी भी डेथ हुई। रामविलास पासवान 8 अक्टूबर 2020 को इनकी डेथ हुई। उसका डियागो मैराडोना जो फुटबॉल के भगवान माने जाते थे और फुटबॉल के महान खिलाड़ी थे, उनकी अभी डेथ हुई है 25 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों ये जितनी भी डेथ्स हुई हैं, ये सब की सब 2020 में हुई है, इसलिए हम सीधा सीधा एक फॉर्मूला इनका ईयर का देखेंगे कि जितनी भी डेथ्स इस साल में हो रही है, तो वो क्यों हो रही है कि 2020 है वो राहु का साल है। क्यों है? क्योंकि 20 जमा 20 40 और 0 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एंड तक हम जोड़ते जाएंगे तो 4 बना, और यहां पे हमने दिखाई चुके हैं कि राहु का नंबर 4 है। तो ये साल पूरा मौतों का साल रहा। तो ये क्योंकि राहु साल को रिप्रेजेंट कर रहा था। दोस्तों क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि इस 2020 में ही मौतें हो रही हैं? क्या इस शनि और राहु की जो मौतों का जिम्मेदार मैं मान रहा हूं, इसको क्या पुरानी डेट्स पे भी लगाया जा सकता है? चलिए आज इसको फिर पुरानी डेट्स पे भी मैंने कुछ
महत्वपूर्ण लोगों की, जो सेलिब्रिटीज थे, कुछ महत्वपूर्ण लोगों की डेट ऑफ डेथ निकाली है गूगल के माध्यम से, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं।